ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 नवंबर 2022। उसकी रिवाइज डेट है 31/12/92। तो अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। टाइटल है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करने की बाबा ने हेडिंग दी। तो अब उसकी बाबा विधि बताएंगे कि कैसे करके हम सब कुछ सफल करेंगे। तो आज नव जीवन देने वाले रचिता पिता अपने नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। बाबा नव जीवन के रचिता हैं और देना है गिफ्ट, किसको देना है? अपने बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है। प्रकृति भी सतोप्रधान अर्थात नई है। भगवान नव जीवन अर्थात पूरी दुनिया को नई बनाने आए हैं, प्रकृति को भी नई बनाने आए हैं। तो उसके लिए नई नई विधि से बाबा हमें मुरली सुनाते हैं। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं और नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं। वह एक दो को नव वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। दुनिया में क्या करते हैं? हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की गिफ्ट देते हैं। हाँ, लेकिन बाबा और आप नव युग की मुबारक देते हैं। वहाँ तो वर्ष की मुबारक होती है, बधाई होती है, वो भी क्षणिक, लेकिन भगवान हमें नव युग की मुबारक दे रहे हैं। थैंक यू बाबा। सब आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो। अब नव युग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया, यही सेवा करते हो ना, वही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग के गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। तो क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट आ जाती है। क्या बात है! इस गिफ्ट के आगे क्या कोई गिफ्ट की कोई कीमत है? गोल्डन गिफ्ट। और 3 दिसंबर को तो गीता जयंती भी है। उसमें बाबा ने एकदम विशेष रूप से मधुबन से भी संदेश आया है कि गीता जयंती पर गीता पर तीर मार दो, एकदम बता दो कि गीता का भगवान कौन है ना, निश्चित कर दो। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गीता जयंती से ही शिव जयंती, और शिव जयंती से फिर कृष्ण जयंती होती है ना। ये रहस्य है। फिर बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना, कुछ चिंता का पता नहीं। जो निश्चित रहते हैं उनको चिंता का पता नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी संकल्प आता है, अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है। बाबा बोल रहे हैं निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं है ना, निश्चय है ना। अल्पकाल की गिफ्ट है, तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारा तो है अविनाशी गिफ्ट। हमारा गिफ्ट क्या है? अविनाशी, क्योंकि अविनाशी बाबा दे रहे हैं। और सबसे बड़ा गिफ्ट जो है ना, बाबा जो हमें देते हैं, मौन का गिफ्ट। मौन, मन का मौन। देखो, मुख से तो हम जरूरत पड़ने पर बोलेंगे ही, लेकिन मन को सदा मौन में रखो, क्योंकि वाचा के द्वारा शक्तियाँ बहुत नष्ट होती है। बिना मतलब का भी बातें करते रहना, बहुत शक्ति नष्ट होती है। और मौन हमारे मन का मरहम है। मौन हमारे मन का मरहम है, जो कि हमारे मन को हमेशा मतलब हील करता है, उसको हमेशा शक्ति भरता है। और कहते हैं ना, सत्य का रास्ता कठिन जरूर है मगर कमजोर नहीं है। तो अच्छा काम करते रहें, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। कोई सूरज का दर्शन भी नहीं करता उगते हुए, लेकिन फिर भी सूरज तो उगता ही है। डिसिप्लिन है, नियम है, प्रकृति के नियम की तरह चलो और खुश रहो, संतुष्ट रहो, अपना काम करते रहो। तो हम लोग का क्या काम है? ज्ञान सुनाना। तो सबसे पहले स्वयं को सुनाना, आत्मा को सुनाना, आत्मा को भरना, उसके बाद सभी को भगवान का परिचय देना। तो करते रहे, कोई सुने न सुने, मन से सुना दे, लेकिन जरूर बताए। फिर बाबा कह रहे आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जीवन अर्थात इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। हमारी श्रेष्ठ राशि क्या है? हमको हर दिन मनाना है, हर दिन उत्सव मनाना है। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ होना है। वाह, बाबा ने आज हमारी जन्म पत्री बता दी। जन्म कुंडली हमारी है कि हर दिन हमारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि हैं ही, सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन उड़े और 2 दिन गिरे पड़े, ऐसा नहीं। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा,
ऐसी राशि आपकी है क्या? नहीं। क्या बात है। कई आत्मा ना उस नियम कानून में इतना फंस जाते हैं कि नहीं, गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए, तो शनिवार को ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब जो बंधन जो बांधे हुए हैं ना, ये सब मनुष्यों ने बांधे हैं। किसी ब्राह्मण, किसी पंडित ने ही लिखा है ना, जो हम उसको परंपरा से फॉलो करते आ रहे हैं। भगवान ने क्या बोला? आपका हर दिन, हर सेकंड ऊंचे से ऊंचा है। कोई दिन आपके लिए भारी नहीं है। भारी हम मन से होते हैं। मन में कोई विचार रख लेते हैं तब हम भारी होते हैं। यदि मन से हम हमेशा हल्के रहेंगे तो हमारे लिए हर दिन अच्छा है। और मन से हल्का होने के लिए तो भगवान हमें ज्ञान सुनाते हैं, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। हर दिन हमारे लिए शुभ मुहूर्त है, हर सेकंड। ये है हमारी राशि और यही है हमारी कुंडली। तो ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई ना, क्योंकि नया जन्म मिल गया। क्या बात है। बाबा पूछ रहे अब तो ब्राह्मण जीवन में आ गए ना, कि अभी भी परंपरा वाले जीवन में है। हाँ, कि फला दिन ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, हर दिन करो, हर दिन खुश रहो। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष, और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ होता है। अव्यक्त अर्थात फिर वही बात है, अव्यक्त मतलब व्यक्त से परे, वाणी से परे, व्यर्थ चीजों से परे, यही है अव्यक्त। अच्छा, सती जी के बारे में जो कहानी है, सती जी ने संपूर्ण समर्पण किया था ना, और शिव को पाने के लिए राजा दक्ष की पुत्री थी। लेकिन ऐसा था ना, दक्ष के राज में शिव की मूर्ति या फोटो भी नहीं रख सकते थे, मतलब इस तरह का बंधन था। लेकिन फिर भी उन्होंने शिव को पाने के लिए तपस्या की ना, हजारों वर्ष तपस्या की और शिव को पा लिया। लेकिन संपूर्ण समर्पण जब अग्नि में अपने पूरे शरीर को स्वाहा की, तब शिव जगे और उन्होंने मतलब उसको इतना मान दिया। ये रहस्य है। तो संपूर्ण समर्पण अर्थात एक झटके से भगवान पर बलिहार चले जाना, भगवान के नियम पर, भगवान की श्रीमत पर खुद को मतलब एकदम ढाल लेना। यह है संपूर्ण समर्पण। और स्वयं की पहचान तभी होगी जब हम हर मान, अपमान, निंदा, स्तुति से ऊपर उठ जाएंगे। हर सेकेंड, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करेंगे जो भगवान ने हमें दिया है। जो चाहे संकल्प में हो, हमारे बोल में हो, कर्म में हो, संबंध संपर्क में हो, सब प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ में मत जाओ। किसी बात के व्यर्थ में हमें नहीं जाना है। हमेशा हमारे जीवन में समर्थ हो और समर्थ की ही चाहना हो। जितना ही जीवन में समय सफल करते हैं, हाँ, तो सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग का फुल पूरा समय राज्य अधिकारी बन जाते हैं। हर सांस सफल करते हैं। इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सब खजाने सफल करते रहो। बाबा कहेंगे कि हर सेकंड, हर श्वास हमें सफल करना है, जिसके 1 गुना का हमें 1000 गुना सफलता मिलेगी। और ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। स्वयं ही समझदार बन राज भाग चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति कमी नहीं होगी। और धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने को सफलता की फलस्वरूप का मनन करो। मतलब जितने सारे खजाने बाबा ने दिए ना, उनको मनन करो, धारण करो। तभी तो आपके राज्य में कोई निष्कंटक आपका राज्य चलेगा। फिर बाबा ने कहा जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ब्रह्मा पिता समान है। यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। जैसे कि किसी राजा का भोजन बनता है, तो रसोईया बनाता है, तो सबसे पहले राजा को नहीं परोसा जाता है, उसके पहले उनके मंत्री लोग उसको टेस्ट करते हैं। रसोईया टेस्ट करेगा, फिर मंत्री खाएंगे, उसके बाद राजा तक पहुंचेगा। तो हमें भी क्या करना है, जो चीज़ भी हम बोलने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसको पहले अपने मन के मंत्री से चेक कराओ कि क्या ये पिता समान है। हाँ,
पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा पिता की विशेषता विशेष यही थी कि जो सोचा वह किया, जो कहा वो किया, और सोचा भी अच्छा। चाहे नया ज्ञान होने के कारण ओपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन उन्होंने कितनी दृढ़ता से अपनी अटल पोजीशन से अपोजिशन को खत्म किया। अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती। क्या बात है। यदि आपकी किसी बात में अपोजिशन हो रहा है, विरोध हो रहा है, बाधाएं आ रही है, तो वो आपको गिराने नहीं आई है और उठाने आई है, मजबूत बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो, और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। आप जो चारों ओर की जो सेवाएं कर रहे हो, यही उसका प्रैक्टिकल सबूत है कि आप अपोजिशन से भी घबराने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके साथ भगवान बैठा है और ओपोजिशन को आपने श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर लिया। तो इस वर्ष क्या करेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए ब्रह्मा पिता अंतिम समय लास्ट दिन पे 18 जनवरी को तो उनकी मतलब पुण्यतिथि थी, लेकिन उसके पहले एक दिन पहले उन्होंने रात में मुरली भी चलाया। उसी दिन रात में 9 बजे मुरली चलाए और बच्चों से कह दिया कि बच्चे अच्छा, बच्चे अलविदा। तो ये रहस्य, मतलब जाते जाते भी मुख से महावाक्य उच्चारण करके गए। अंतिम दिवस भी संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी क्या हुई, सफल करना ना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो स्वतः ही व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। जैसे रोशनी में अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो, बस रोशनी जला लो। जैसे कहते हैं ना, आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ज्ञान की रोशनी से अपने आप को भरने लगे, अपने आप ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें है ना, अपने आप खत्म होती जाएगी। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 नंबर में आ जाएंगे, व्यर्थ पर विन करेंगे, जीतेंगे तो 1 नंबर में आ जाएंगे, और विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। तो अभी भी व्यर्थ का खाता है, जिसका संकल्प में, किसका बोल में, किसके संबंध संपर्क में व्यर्थ का खाता है क्या, अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, मतलब इतनी आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए कि व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। ऐसा नहीं कि उसको मिटाने में घंटों लग जाए। सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामानुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ भी रही है ना। पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वो आपको निमंत्रण देते हैं। मतलब धीरे धीरे बाबा कह रहे हैं कि सभी आपको बुलाएंगे। पहले आप बुलाते थे, फिर बाद में सभी आपको बुलाएंगे। और क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है, निश्चित ही है। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता है। बाबा ने साफ साफ कह दिया, तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लाट्स होते रहते हैं, क्योंकि परीक्षा तो आएंगी ना। हाँ, लेकिन अटल भावी निश्चित है, इतना निश्चय है, या थोड़ा कभी ऊपर नीचे होता है। बाबा पूछ रहे हैं, इतना निश्चय है कि अटल भावी निश्चित है, कल्प कल्प की विजयी नूंद है, कि थोड़ा नीचे ऊपर देखकर घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। किसी को समझाओ तो फिर फंस जाते हैं, और कहते हैं ना, मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। इसीलिए सोच समझकर अपनी वाणी भी खर्च करो। फिर पापा बोल रहे हैं, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा पिता को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नए जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाबा की स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की अपने रूहानी शिव पिता को, जो हमें इतना वरदान देते हैं, हमें निश्चय बुद्धि बनाते, सफलता मुहूर्त की विधि बताते, ब्रह्म पिता के हर कदम को सदा फॉलो कराने वाले, नए जीवन की मुबारकबाद देने वाले भगवान को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने बोला, ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रहे हो ना, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। यही गीत अविनाशी चलता रहे। ड्रामा में कुछ भी हो रहा है,
तो हमारे भले के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए। तो हमेशा ड्रामा पे बोलो वाह ड्रामा वाह। बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं और बाबा शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, हम्म, तो बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। मुख में बाबा है तो वहाँ पर माया नहीं आएगी। यदि हमेशा बोले बाबा की जय, कई आत्मा मैसेज द्वारा भी अपना संदेश देती हैं ऐसे बच्चों के लिए। भगवान बहुत खुश होते हैं कि न भी जानते पहचानते भी बाबा में निश्चय हो रहा है, तो क्या बात है। हाँ, तो अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हैं। कैसे बनेंगे? जो बच्चे पिता के साथ साथ कंबाइंड रह प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। मेरा बाबा क्यों कहना है? मेरा बाबा मतलब हमारे पिता, हमारे शिव पिता हमारे लिए इंडिविजुअली परम धाम से उतर के आए हैं। ये लगन, ये प्रेम, ये अतिशय स्नेह भगवान को खींच लेता है। और भगवान उन्हीं से खींचा सकते हैं जिनके अंदर कोई कचरा ना हो। उन्होंने अपने मन को एकदम क्लीन कर लिया, साफ कर लिया, तो सफाई में तो भगवान बैठे हुए हैं। तो प्रभु भगवान अल्लाह ईश्वर बोलते तो हम द्वापर से आए, 2500 वर्ष हमने ऐसे बोल के भगवान को याद किया। तो इससे ना एक दूरी बना ली, क्योंकि ये उनका ऑफिशियल नाम है। तो हम उनके कलीग नहीं हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं, रोज रोज बाबा क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे बोलकर भगवान हमें कितना मीठा बना रहे। तो मीठा बाबा है ना, हमारा बाबा है। बाबा कहने से ना पिता की भाषणा आती है, हमारे फैमिली के हैं वो। और उनसे बड़ी हमारी फैमिली, आत्मा की फैमिली तो कोई है ही नहीं। आत्मा के लिए सिवाय परमात्मा के थोड़ी ना कोई है। शरीर के हमने कितने सारे नाते रिश्तेदार बनाए हैं, लेकिन आत्मा का तो एकमात्र संबंधी परमात्मा है। तो बस कहते रहे मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते हो ना, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। सभी गाइए, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, पाना था जो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। तो ऐसे मन से गाते रहिए, भगवान को पाने के लिए उनकी श्रीमत को सुनिए और धारण कीजिए और कराइए। उन्हें 21 जन्मों की गारंटी कार्ड मिल जाती है। जो इस तरह से सेवा करते हैं ना, 21 जन्मों की ये गारंटी कार्ड है, ये टोकन है, ये मुरली है ना, सभी को लेना है ना। तो यही अलौकिक खुशी व नशे में रहो कि सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ तो मिल गया है, अब और क्या है पाना। स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। ये साधन, ये मोबाइल, ये चीज़ें, ये नेट, ये जो बिजली की चीज़ें हैं, ये पंखा, ये लाइट, ये हमारी साधना पर विघ्न रूप न बने। कि इनकी वजह से हमारी साधना बाधित हो रही, ये न है तो हम साधना नहीं कर पा रहे। नहीं, साधना तो मन से है। मन को हमेशा भगवान में लगा के रखें, अपनी साधना को किसी पर आधारित न करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।